गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार शानदार है और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और इन सवालों को बनाने का क्या तरीका हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट होता है कि सर वीडियो क्लीन नहीं दिखता है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। सवाल आपके सामने है, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। यानी किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। तो वर्ग के विषय में हमने पहले के क्लास में बहुत ही भली भांति से डिस्कस किया था कि वर्ग का विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण के आधार पर वर्ग का एरिया क्या होता है और भुजा के आधार पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया चैप्टर है वो फॉर्मूले पे आधारित है, क्वेश्चन को समझना होता है और उसका स्ट्रैटेजी क्या है उस बेसिस पे सवाल को बनाया जाता है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों हर सूरत पे आपको भुजा होना चाहिए। यदि आपको भुजा पता हो जाए तो उस वर्ग का विकर्ण वर्ग का परिमाप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल है विकर्ण पे, तो मेरा सोचना जाहिर होगा कि विकर्ण पे सोचे, मतलब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। भुजा को कितना मान लिया गया, ए एक्स वाई जेड आप कुछ भी माने, और विकर्ण का वैल्यू है 16√2 सेंटीमीटर और इधर √2 इंटू ए। √2 से √2 कैंसल आउट, यानी मेरे पास भुजा का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या बोला गया था आपसे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप यानी परिमाप ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 इंटू भुजा 4। भुजा का वैल्यू कितना है 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। यदि आपको भुजा पता हो गया था 16 तो आप भरवली भी बना सकते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14 है दोस्तों, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है निम्न है। यानी एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है और एक और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल यानी सेकेंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में 2 गुना है। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण फाइंड आउट करना है और विकर्ण के आधार पर हम लोगों ने एरिया निकालना सीखा है। तो अगर हम वर्ग फर्स्ट का बात करें तो उसका विकर्ण पता है, तो विकर्ण के आधार पे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी क्षेत्रफल एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2। तो विकर्ण का वैल्यू कितना है 4√2 का स्क्वायर बट्टे 2। आप ये ध्यान रखेंगे पिछले की वीडियो में हमने बताया कि ये नीचे वाले 2 पे स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ डायगोनल का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे तो आप कुछ इस तरह का मिलेगा /2, यानी 4 चौके 16, स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये 2/2 यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर दिया हुआ था जिसका क्षेत्रफल विकर्ण के बेसिस पे कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विकर्ण 2 यानी वर्ग 2 की बात क्या कहा गया था, वर्ग 2 में आपसे बोला गया था
कि वर्ग 2 का क्षेत्रफल यानी सेकेंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग की तुलना में 2 टाइम्स है। कितना है? 2 गुना है। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला वर्ग है वो क्या है? बड़ा है। सेकेंड वाला वर्ग बड़ा है, इसीलिए तो उसका क्षेत्रफल 2 गुना हुआ। तो क्षेत्रफल क्या, हमको सेकेंड वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, तो उसका विकर्ण मान लिया जाए कैपिटल डी, यानी डी स्क्वायर बट्टे कितना? 2। और उसका जो क्षेत्रफल है फर्स्ट वाले वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? 2 टाइम्स, यानी पहला 16 और इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या? डी स्क्वायर 16 दूनी 32 दूनी 64, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर किधर? क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस गुना, तो 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी डी स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ये अभी भी 64 ही है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा डी बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी ये वर्ग बड़ा है तो इसका विकर्ण भी बड़ा होगा पहले वाले की तुलना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकेंड वाले वर्ग का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल आपके सामने है, यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? थोड़ा सा विकसित क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जिस समय हम लोग सर्कल के विषय में पढ़ेंगे या चैप्टर सर्कल पढ़ेंगे उस समय बहुत सारी बातें सामने आएगी। आप ध्यान रखेंगे कि सर्कल जो बना हुआ है वो वर्ग के अंदर बना हुआ है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होगा। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सर्कल जो बना हुआ है वो वर्ग के अंदर बनाया गया है। कहाँ पे बना हुआ है? वर्ग के अंदर। तो वर्ग के अंदर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? ऐसा कुछ। तो इसी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है स्क्वायर ए बी सी डी, और ये अंदर में जो वृत्त बना उसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा गया? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप इस सवाल को बनाने के लिए हेंस क्षेत्रफल वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप याद रखेंगे जिस दिन पढ़ेंगे उसके विषय में डिटेल जानेंगे, क्या है? पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसल हो जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट होगा तो रेडियस का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। और रेडियस जब 3 सेंटीमीटर आया तो इसका डायमीटर कितना होगा? यानी डायमीटर किसको बोलते हैं? जो सेंटर से होते हुए दोनों तरफ परिधि को टच करे, यानी ये हमारा रेडियस है और ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस। तो एक रेडियस, एक डायमीटर में रेडियस कितने हुए? 2, तो 3 इधर और 3 इधर, यानी ये टोटल लेंथ डायमीटर का कितना हो जाएगा? यानी डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, तो डायमीटर d इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू 2, यानी 3 गुने 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डायमीटर निकल गया 6 सेंटीमीटर। और आप देख पा रहे होंगे कि जितना लेंथ डायमीटर का है उतना ही भुजा का है। तो वृत्त का डायमीटर और वर्ग की भुजा दोनों बराबर है, यानी भुजा
भुजा इक्वल रेडियस इक्वल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, वर्ग का नामकरण किया गया है ABCD, यानी भुजा के आधार पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा के आधार पे वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नए साल में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।